हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या है जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट फाइल को हम कैसे क्रिएट करके अपने वेब पेज में कैसे हम ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट फाइल को हम कैसे यूज करेंगे। सो यहाँ पे एडिटर के लिए आप वीएस कोड का यूज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। सो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे आप विंडोज उबंटू है तो .db या .repm और मैक के लिए आप यूज कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे थियरी कॉन्सेप्ट है, मैं थियरी को स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप वीडियो को पुश करके स्टॉप करके यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड बेसिकली इस तरह से आपको दिखेगा अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, सो दैट इज ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो ओपन फोल्डर और यहाँ पे डेस्कटॉप, आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम ओपन फोल्डर और यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे जो हमारा होगा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। सो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो उसका नाम आप कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ demo.html और यहाँ पे बेसिक HTML मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर। ये क्या करता है, बेसिकली आप जो भी टाइपिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा आपके वेब ब्राउजर में। और उसके अलावा आपको कुछ एक्सटेंशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है, जैसे कि फाइल एंड फोल्डर। आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो और उसका आइकॉन एक एज अ शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट की तो यहाँ पे HTML का एक लोगो शो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कोई भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसका एक लोगो शो करेगा। उसके अलावा है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट। यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स। जेलीफिश थीम, मैंने कुछ थीम यूज किया है एज अ कलरफुल के लिए। लाइव सर्वर और कोड फॉर्मेट के लिए आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हम फाइल को रन कर लेते हैं डायरेक्टली लाइव, स्टॉप लाइव सर्वर। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आपके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी अभी लिखा नहीं है तो हम एक टाइटल दे देते हैं, H1 कोड विद केडी। और यहाँ पे परफेक्टली हमारी फाइल रन हो गई है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इनलाइन। इनलाइन क्या है, उसके नाम में ही इनलाइन है। इन लाइन, लाइन के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो दैट इज अ इनलाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टाइटल दे देते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमारा एक बटन होगा, तो उसके बाद हमारा एक बटन होगा जहां पे हम लिख देते हैं क्लिक मी। और यहाँ पे एक क्लिक मेथड, हम एक इवेंट ऐड कर रहे हैं ऑन क्लिक। और यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन आप दे सकते हो। यहाँ पे आप कोई फंक्शन दे सकते हो या तो डायरेक्टली एक अलर्ट हम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया बिकॉज ऑफ लाइव सर्वर। और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कोई भी आप फंक्शन का नाम दे सकते हो, इंटरनल जेएस या तो फिर इंटरनल फंक्शन FM। और यहाँ पे हेड के अंदर आप बॉडी में भी स्क्रिप्ट फाइल का यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट। उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन के आगे फंक्शन लिखना होता है, तो वो एक हमारा फंक्शन होता है। अभी फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे फंक्शन के पर्टिकुलर वीडियो में, बट करंटली हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दिस इज इंटरनल जेएस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटरनल FN करके एक फंक्शन क्रिएट किया। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारा जो हमने राइट किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है कि आपको कुछ भी लिखना है एज अ ब्राउजर में, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा कंसोल लॉग, कंसोल वार्निंग, कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से आपको डिबगिंग और कुछ राइट करना है तो इजी रहेगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज इंटरनल जेएस। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं
यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज इंटरनल जेएस। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हमारा ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे जो बॉडी है वो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया, दिस इज इंटरनल जेएस। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेएस। एक्सटर्नल जेएस क्या है कि आपकी फाइल है जो एचटीएमएल या कोई भी फाइल है, उसके बाहर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और हम बेसिकली स्टाइल के लिए स्टाइल डॉट जेएस, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस आप कोई भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे हम सेम फंक्शन को एक एक्सटर्नल एफएन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल जेएस। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया एक्सटर्नल एफएन और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सटर्नल जेएस। इस फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे एसआरसी से ऐड करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट, जैसे हम सीएसएस को ऐड करते थे, फाइल को इंपोर्ट करते थे, उसी तरह हम जेएस की फाइल को इंपोर्ट करेंगे। एसआरसी, उसके अंदर होगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस और यहाँ पे हम डायरेक्टली, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कोड को, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और जो हमारा एक्सटर्नल एफएन, तो इसी फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया। और जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं और जैसे मैं क्लिक करूंगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया एक्सटर्नल जेएस। तो इस तरह से हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज करना है इस 3 मेथड को? सबसे पहले इनलाइन जावास्क्रिप्ट, आप कोई डेमो बना रहे हो या कोई टेस्टिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोई एक 1 पेज एप्लीकेशन है या स्मॉल एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई भी एक पेज है, वहां पे आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। बट आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, रियल टाइम कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, बिकॉज ऑफ कि आपने कोई सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया। तो इसी फंक्शन का आप कोई और HTML पेज में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और HTML पेज क्रिएट कर रहा हूं, index.html, और यहां से मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, न्यू जावास्क्रिप्ट ओपन विथ लाइव, और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी तक फाइल को इंपोर्ट नहीं किया। एसआरसी स्क्रिप्ट डॉट जेएस और यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ एक्सटर्नल जेएस, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही फाइल क्रिएट की और यहाँ पे मल्टीपल फाइल में मैंने उसका यूज किया है। तो जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तब आपको एक ही फाइल क्रिएट करनी है, एक्सटर्नल मेथड को फॉलो करना है। और इनलाइन इंटरनल क्या है कि आप कुछ स्मॉल लाइन का कोई कोड है, वहां पे आप यूज कर सकते हो एज अ टेस्टिंग के लिए या पर्पस के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि हम डायरेक्टली जेएस फाइल को कैसे रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल एक क्रिएट की है, तो मुझे उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, उसको HTML में ऐड किया और क्लिक इवेंट पे उसको एक्सेस किया। बट यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Node.js आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे Node.js आप कोई भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेट Node.js, यहाँ पे मेरा विंडोज है तो आपको विंडोज इंस्टॉल करना है। आप अपना कोई भी दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर या कोई भी फोल्डर एक्सप्लोरर ओपन करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक प्रॉपर्टी में आप चले जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा विंडोज, उबंटू जो भी है आपका, तो उसके बेसिस पे आपको Node.js इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऑप्शन भी है, मेक है तो मेक, लिनक्स, मेरा यहाँ पे विंडोज है तो मैंने विंडोज सिलेक्ट किया है। आपको 64 ही करना है, यहाँ पे 86 भी है और मल्टीपल ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है या टर्मिनल, यहाँ पे आपको लिखना है node-v, आपका वर्जन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 24.11.0 मतलब 24 मेरा करंट वर्जन है। आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पे Node.js इंस्टॉल कर दिया। अब नेक्स्ट है मुझे एक्सेस करना है डायरेक्टली मेरी JS फाइल को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल आप यूज कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे शॉर्टकट देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और टेम्पलेट सिंक का यूज किया है।
शॉर्टकट। तो यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे पावर सेल है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट में चेक किया नोड वर्जन क्या है, वही कमांड प्रॉम्प्ट आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है नोड -v। आप देख सकते हैं पहले कि मैंने नोड वर्जन यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस जेएस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करना है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, console.log टेस्ट दिस इज यूजर। और यहाँ पे पहले हमें पाथ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पाथ दिया है desktop.js। मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है VS कोड में, तो ऑटोमेटिकली पाथ सेट होता है। जिस फाइल में आप ओपन कर रहे हो वहीं वो पाथ ऑटोमेटिकली सेट होता है डिफॉल्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नोड लिखना है और आपको फाइल का नाम लिखना है script.js। और यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जेएस के अंदर, ओके सो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे फंक्शन तो क्रिएट कर दिया बट फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और उसके बाद भी एक कुछ प्रिंट कर ले रहा हूँ, कुछ प्रिंट कर देते हैं जैसे कि कोड विद केडी। और फाइल को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ कोड विद केडी एंड पेस्ट दिस इज यूजर। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट हम कवर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल बेसिकली हाई लेवल है बिकॉज ऑफ हम सारे टेक्नोलॉजीज सारे लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं। बट इंटरप्रेटेड क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन के पहले कुछ प्रिंट किया कोड विद केडी। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, कोड विद केडी देन टेस्ट दिस इज यूजर। कोई भी लाइन के बाद कुछ भी एरर है तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एरर ऐड कर देते हैं। कॉन्स्ट ए एक मेथड है, एक वेरिएबल है, क्या है वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे सेव करके फिर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने node script.js रन किया उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एरर आई कॉन्स्ट ए, उसके बाद क्या है मिसिंग इनिशियलाइजर कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब मैंने गलत डिक्लेयर किया है, ये रॉन्ग है। उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आप देखो कि console.log कोड विद केडी फंक्शन कॉल नहीं हुआ। मतलब क्या है कि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। अगर कुछ भी एरर है कोई भी लाइन में तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। सो ये पॉइंट था। सो इस वीडियो में हमने देखा कि इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन जावा स्क्रिप्ट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका इसमें कोई टास्क नहीं है बट इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि जावा स्क्रिप्ट को कौन सी मेथड से हम ऐड कर सकते हैं इन आवर वेब पेज, जब आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर आप फ्रेशर्स हो, और कहाँ पे यूज करते हैं और कोई एग्जांपल। तो एग्जांपल हमने देखा कि कोई टेस्टिंग प्रोजेक्ट है या कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, वहां पे हम इनलाइन जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और इंटरनल का भी यूज कर सकते हैं। बट हम मल्टीपल फाइल में सेम कोड का यूज करना है, सेम फंक्शन का यूज करना है, तब हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टली हम कैसे नोड जेएस फाइल को रन कर सकते हैं, नोड के थ्रू हम डायरेक्टली जेएस फाइल को रन कर सकते हैं। ओके, एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा ब्राउजर है। ब्राउजर में यहाँ पे कुछ भी लिखूं console.log दिस इज यूजर, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हो रहा है दिस इज यूजर और उसके बाद अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी मैंने मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे जेएस का कोड लिख रहा हूँ, मतलब लिख सकता हूँ। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पे ब्राउजर में V8 इंजन है, वर्चुअल 8 डिटेल में हम आगे देखेंगे, बट बेसिक समझ लो कि यहाँ पे एक V8 मशीन है, उसके थ्रू आप जेएस का यहाँ पे ब्राउजर में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पे तो यूज कर सकता हूँ बट मुझे कहीं और डायरेक्टली जेएस फाइल का यूज करना है और मेरे पास ब्राउजर या V8 इंजन नहीं है, तो मैं कैसे यूज करूं। तो इसीलिए ये फीचर आया कि आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो और उसे डायरेक्टली जेएस फाइल को यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर को। आपके ब्राउजर या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा ब्राउजर है और यहाँ पे V8 ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाला है कि कुछ पॉइंट्स कुछ फीचर्स हम देखेंगे, जैसे कि कंसोल लॉग है, कंसोल वार्निंग क्या है,
कंसोल एरर्स क्या है, उसके अलावा कमेंट कैसे कर सकते हैं, न्यू फाइल का शॉर्टकट्स क्या है, वीएस कोड के कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे। कॉपी लाइन, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी लिख रहा हूं तो यहाँ पे सेम लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूं, तो इस तरह से कुछ फीचर्स हम देखेंगे ताकि क्या होगा कि हम कोडिंग में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे एआई रिलेटेड पोस्ट करूंगा, एआई रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट है, और मेरा लिंक्डइन में भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहां पे भी मैं एआई रिलेटेड न्यू पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के भी मैंने कुछ पेजेस बनाए, वहां पे मैं ओनली जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।